भगवान शिव को भोलानाथ भी कहा करते हैं। इस विषय में गोसाई तुलसीदास जी महाराज की कल्पना बहुत ही सुंदर है। वे कहते हैं, बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दय बिनु वेद बड़ाई भानी, निज घर की बर बात बिलो कहूँ हौ तुम परम सयानी, शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी, तिन रंग कनकौ नाग संवारत हौ आयुनक बानी, दुख दीनता दुखी इनके दुख जाचकता अकुलानी, यह अधिकार सौंपिए और ही भीख भली मैं जानी, प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत सुनी विधि की बरबानी, तुलसी मुदित महेश मन ही मन जगत मातु मुस्कानी। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए शिव कथा लेकर उपस्थित हैं। आज की कथा है शिव तत्व। शिव शब्द नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा का वाचक है। यह उच्चारण में बहुत ही सरल, अत्यंत मधुर और स्वाभाविक ही शांतिप्रद है। शिव शब्द की उत्पत्ति वस कांतौ धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य यह है कि जिसको सब चाहते हैं उसका नाम शिव है। सब चाहते हैं अखंड आनंद को, अतएव शिव शब्द का अर्थ आनंद हुआ। जहाँ आनंद है वही शांति है, और परम आनंद को ही परम मंगल और परम कल्याण कहते हैं। अतएव शिव शब्द का अर्थ परम मंगल, परम कल्याण समझना चाहिए। इस आनंददाता परम कल्याण रूप शिव को ही शंकर कहते हैं। शंख आनंद को कहते हैं और कर से करने वाला समझा जाता है। अतएव जो आनंद करता है वही शंकर हैं। ये सब लक्षण उस नित्य विज्ञानानंद घन परम ब्रह्मा के ही हैं। इस प्रकार रहस्य समझकर शिव की श्रद्धापूर्वक उपासना करने से, उनकी कृपा से उनका तत्व समझ में आ जाता है। जो पुरुष शिव तत्व को जान लेता है उसके लिए फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। शिव तत्व को हिमालय तनया भगवती पार्वती यथार्थ रूप से जानती थीं। इसीलिए छद्मवेशी स्वयं शिव के बहकाने से भी वे अपने सिद्धांत से तिल मात्र भी नहीं टली। उमा शिव का यह संवाद बहुत ही उपदेशप्रद और रोचक है। शिव तत्वैकनिष्ठ पार्वती शिव प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगी। माता मेनका ने स्नेह कातरा होकर ऊ अर्थात वत्से, माँ ऐसा तप न करो कहा। इससे उनका नाम उमा हो गया। उन्होंने सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए, तब उनका अपर्णा नाम पड़ा। उनकी कठोर तपस्या को देख सुनकर परम आश्चर्यान्वित हो ऋषिगण भी कहने लगे कि अहो, इसको धन्य है, इसकी तपस्या के सामने दूसरों की तपस्या कुछ भी नहीं है। पार्वती की इस तपस्या को देखने के लिए एक समय स्वयं भगवान शिव जटाधारी वृद्ध ब्राह्मण के वेश में तपोभूमि में आए और पार्वती के द्वारा फल पुष्प आदि से पूजित होकर उसके तप का उद्देश्य शिव से विवाह करना है, यह जानकर कहने लगे, हे देवी, इतनी देर बातचीत करने से तुमसे मेरी मित्रता हो गई है। मित्रता के नाते मैं तुमसे कहता हूँ, तुमने बड़ी भूल की है। तुम्हारा शिव के साथ विवाह करने का संकल्प सर्वथा अनुचित है। तुम सोने को छोड़कर कांच चाह रही हो, चंदन त्याग कर कीचड़ पोतना चाह रही हो, हाथी छोड़कर बैल पर मन चलाती हो, गंगा जल का परित्याग कर कुएं का जल पीने की इच्छा करती हो, सूर्य का प्रकाश छोड़कर खद्योत को और रेशमी वस्त्र त्याग कर चमड़ा पहनना चाहती हो। तुम्हारा यह कार्य तो देवताओं की सन्निधि का त्याग कर असुरों का साथ करने के समान है। उत्तमोत्तम देवों को छोड़कर शंकर पर अनुराग करना सर्वथा लोक विरुद्ध है। जरा सोचो तो सही, कहाँ तुम्हारा कुसुम सुकुमार शरीर और त्रिभुवन कमनीय सौंदर्य, और कहाँ जटाधारी चिता भस्म लेपनकारी शमशान बिहारी त्रिनेत्र भूतपति महादेव। कहाँ तुम्हारे घर के देवता लोग और कहाँ शिव के पार्षद भूत प्रेत।
कहाँ तुम्हारे पिता के घर बजने वाले सुंदर बाजों की ध्वनि, और कहाँ उस महादेव के डमरू, सींगी और गाल बजाने की ध्वनि। न महादेव के माँ बाप का पता है, न जाति का। दरिद्रता इतनी कि पहनने को कपड़ा तक नहीं है। दिगंबर रहते हैं, बैल की सवारी करते हैं और बाघ का चमड़ा ओढ़े रहते हैं। न उनमें विद्या है और न शौचाचार ही है। सदा अकेले रहने वाले उत्कट विरागी मुंडमालाधारी महादेव के साथ रहकर तुम क्या सुख पाओगी। पार्वती और अधिक शिव की निंदा न सह सकी। वे तमक कर बोली, बस बस बस, रहने दो, मैं और अधिक सुनना नहीं चाहती। मालूम होता है तुम शिव के संबंध में कुछ भी नहीं जानते, इसी से यूँ मिथ्या प्रलाप कर रहे हो। तुम किसी धूर्त ब्रह्मचारी के रूप में यहाँ आए हो। शिव वस्तुतः निर्गुण हैं, करुणावश ही वे सगुण होते हैं। उन सगुण और निर्गुण उभयात्मक शिव की जाति कहाँ से होगी। जो सबके आदि हैं, उनके माता पिता कौन होंगे, और उनकी उम्र का ही क्या परिमाण बांधा जा सकता है। सृष्टि उनसे उत्पन्न होती है, अतएव उनकी शक्ति का पता कौन लगा सकता है। वही अनादि अनंत नित्य निर्विकार अज अविनाशी सर्वशक्तिमान सर्वगुणाधार सर्वज्ञ सर्वोपरि सनातन देव हैं। तुम कहते हो महादेव विद्याहीन है। अरे ये सारी विद्याएं आई कहाँ से हैं। वेद जिनके निःश्वास हैं, उन्हें तुम विद्याहीन कहते हो। छी छी, तुम मुझे शिव को छोड़कर किसी अन्य देवता का वरण करने को कहते हो। अरे इन देवताओं को जिन्हें तुम बड़ा समझते हो, देवत्व प्राप्त ही कहाँ से हुआ। यह उन भोलेनाथ की ही कृपा का तो फल है। इंद्र आदि देवगण तो उनके दरवाजे पर ही स्तुति प्रार्थना करते रहते हैं और बिना उनके गणों की आज्ञा के अंदर घुसने का साहस नहीं कर सकते। तुम उन्हें अमंगल वेश कहते हो। अरे उनका शिव, यह मंगलमय नाम जिनके मुख में निरंतर रहता है, उनके दर्शन मात्र से सारी अपवित्र वस्तुएं भी पवित्र हो जाती हैं। फिर भला स्वयं उनकी तो बात ही क्या है। जिस चिता भस्म की तुम निंदा करते हो, नृत्य के अंत में जब वह उनके अंगों से झड़ती है, उस समय देवतागण उसे अपने मस्तकों पर धारण करने को ललायित होते हैं। बस मैंने समझ लिया, तुम उनके तत्व को बिल्कुल नहीं जानते। जो मनुष्य इस प्रकार उनके दुर्गम तत्व को बिना जाने उनकी निंदा करते हैं, उनके जन्म जन्मांतरों के संचित किए हुए पुण्य विलीन हो जाते हैं। तुम जैसे शिव निंदक का सत्कार करने से भी पाप लगता है। शिव निंदक को देखकर भी मनुष्य को सचैल स्नान करना चाहिए, तभी वह शुद्ध होता है। बस अब मैं यहाँ से जाती हूँ। कहीं ऐसा न हो कि यह दुष्ट फिर से शिव की निंदा प्रारंभ कर मेरे कानों को अपवित्र करे। शिव की निंदा करने वाले को तो पाप लगता ही है, उसे सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। यह कहकर उमा वहाँ से चल दी। ज्यों ही वे वहाँ से जाने लगीं, वटु वेशधारी शंकर ने उन्हें रोक लिया। वे अधिक देर तक पार्वती से छिपे न रह सके। पार्वती जिस रूप का ध्यान करती थीं, उसी रूप में उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। पार्वती की इच्छा पूर्ण हुई। उन्हें साक्षात शिव के दर्शन हुए। दर्शन ही नहीं, कुछ काल में शिव ने पार्वती का पाणिग्रहण कर लिया। जो पुरुष उन त्रिनेत्र व्याघंबरधारी सदाशिव परमात्मा को निर्गुण निराकार एवं सगुण निराकार समझकर उनकी सगुण साकार दिव्य मूर्ति की उपासना करता है, उसी की उपासना सच्ची और सर्वांगपूर्ण होती है। इस समग्रता में जितना अंश कम होता है, उतनी ही उपासना की सर्वांग पूर्णता में कमी है, और उतना ही वह शिव तत्व से अनभिज्ञ है। माहेश्वर की लीलाएं अपरंपार हैं। वे दया करके जिनको अपनी लीलाएं और लीलाओं का रहस्य जनाते हैं, वही जान सकते हैं। उनकी कृपा के बिना तो उनकी विचित्र लीलाओं को देख सुनकर देवी देवता एवं मुनियों को भी भ्रम हो जाया करता है। फिर साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। परंतु वास्तव में शिव जी महाराज हैं बड़े ही आशुतोष।
उपासना करने वालों पर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। रहस्य को जानकर निष्काम प्रेम भाव से भजने वालों पर प्रसन्न होते हैं। इसमें तो कहना ही क्या है। सकाम भाव से अपना मतलब गांठने के लिए जो अज्ञान पूर्वक उपासना करते हैं उन पर भी आप रीझ जाते हैं। भोले भंडारी मोहमांगा वरदान देने में कुछ भी आगा पीछा नहीं सोचते। जरा सी भक्ति करने वाले पर ही आपके हृदय का दया समुद्र उमड़ पड़ता है। इस रहस्य को समझने वाले आपको व्यंग से भोलानाथ कहा करते हैं। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कथा के साथ। धन्यवाद।